प्रदेश के मैदानी जंग के बाद मैं आपको लेकर चलूंगी दक्षिण के मैदानी जंग में, जहां इस बार तेलंगाना की हैदराबाद सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। यहां पर चर्चा बहुत ज्यादा है क्योंकि इस सीट से आईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने अपनी फायर ब्रांड नेता माधवी लता को उतारा है और अपने बयानों के चलते माधवी लता लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी का पूरा खाका अपने साथ लेकर माधवी लता इन दिनों चल रही हैं। 2004 से अब तक लगातार 4 बार असदुद्दीन ओवैसी यहां से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार की जो फाइट है वो असदुद्दीन ओवैसी को भी टफ लग रही है। और वजह ये है कि चुनाव तो 13 मई को यहाँ पर जो वोटिंग है 13 मई को होनी है, लेकिन ताकत अभी से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी झोंक दी है। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं माधवी लता भी जनसंपर्क करने में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही हैं और ओवैसी और माधवी लता के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर है। ये समझने के लिए मैं रुक करती हूँ, मेरी सहयोगी मौजूद है सुरेखा, कितना बड़ा चैलेंज अब असदुद्दीन ओवैसी के लिए, उन्हीं की गढ़ में भाजपा इस बार सेंधमारी करने के लिए पूरा प्लान बना चुकी है। जी हाँ, जहाँ पर हम देखते हैं कि माधवी लता जो है चुनाव प्रचार पहले से शुरू कर दिया है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो है कल से ही शुरू किया और कल जो जुमे की नमाज थी उसके बाद वो सड़कों पर उतरे, लोगों से बातचीत की और साथ में हमने देखा कि उनका जो अंदाज है, जहाँ पर चाय ठेले वाले हो या उन लोगों से बात करते हुए, उनके साथ उनकी बनाई भजिया खाते हुए, तो इस तरीके से उन्होंने अपने तरीके से शुरू किया है। और अभी हम जैसे देख रहे हैं कि हाशिम अली का जो ये जगह है, यहाँ पर जो है वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं और यहाँ पर भी डोर टू डोर यही उनका अंदाज है, जहां पर वो डोर टू डोर प्रचार करते हैं। और अब हम देखते हैं कि आज ही के दिन जो है माधवी लता भी पैदल दौरा जो उनका जो ओल्ड सिटी में है वो भी आज शुरू कर रही हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हैदराबाद जो एक तरीके से हॉट सीट बना हुआ है इस वक्त में, वहां पर इन गलियों में जो है दोनों बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं, वोट अपील। और जहां हम देख रहे हैं कि एमआईएम के कुछ कार्यकर्ता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं 13 मई जिस दिन चुनाव दिन है उस दिन जो है यहाँ पर उसी दिन असदुद्दीन ओवैसी का जन्मदिन भी है, तो उन्हें तोहफे के तौर पे जो है ये यहाँ पर जो है उनको जीत मिलनी चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि 13 मई को वोट दीजिए और साथ ही में वो ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं पुराने शहर में जो है वोटिंग परसेंटेज काफी कम होती है। तो इन तंग गलियों में जो है असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आज सुरेखा बने रहिएगा। ओवैसी और माधवी लता के बीच किस तरह से जुबानी जंग चल रही है, दोनों कैसे हमलावर हैं एक दूसरे पर, उसका एक उदाहरण अपने दर्शकों को दिखाते हैं। 40 साल से जहां ये एमपी बनकर फिर रहे हैं और तकरीबन 7 उसी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी के उन्होंने एमएलए हैं, नामपल्ली का भी एमएलए उनका खुद का है। तो बताए तो सही वहां पसमंदा दिन ब दिन बदतर क्यों होते जा रहे? बताए तो सही, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाते ही क्यों जिंदगी खत्म हो जा रहे? कोई इंसान अपना मजहब को तरक्की करवाने के लिए 500 रुपए का इलेक्ट्रिकल बिल फ्री देने के वादा करता है क्या साहब? 300 रुपए 400 रुपए का पानी फ्री देने के लिए मीटर का बिल मैं मुफ्त करवा दूंगा, निकलवा दूंगा कहता है क्या? ये तरक्की करेगा मुसलमानों का? अब कोई हमको जेल में डाल देगा, कोई हमारे घर को तोड़ देगा, कोई हमारी मस्जिद को हमसे छीनने की कोशिश करेगा, कोई जेल में हमको जहर दे देगा। तो पैगाम क्या मिल रहा है कि तुम हमेशा तैयार रहो बातिल से मुकाबला करने के लिए, तुम हमेशा तैयार रहो बातिल से मुकाबला करने के लिए। हर मैदान में, तालीम के मैदान में बातिल से मुकाबला करो, माशी मैदान में बातिल से मुकाबला करो। अरे जो मस्जिदों के खिलाफ है तुम उनके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ, जो हिजाब के खिलाफ है उन बातिल ताकतों के खिलाफ तुम खड़े हो जाओ, जो भारत वतन अजीज के खिलाफ है वो भी बातिल ताकत हैं, तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। और इन जालिमों को, इन शैतानी ताकतों को समझना चाहिए
कि हम इस जमीन पर अल्लाह के सिपाही हैं, हम इस जमीन के मालिक हैं, हम इस जमीन के हिस्सेदार हैं, हम किराएदार नहीं हैं। तो आपने ओवैसी को सुना किस तरह से वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ माधवी लता विकास के मुद्दों पर ओवैसी को घेरती हुई नजर आ रही है। सुरेखा इस वक्त ओवैसी के साथ ही मौजूद हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सुरेखा, कितनी बड़ी चुनौती माधवी लता दे रही हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक धर्म को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माधवी लता तमाम विकास के मुद्दों पर घेर रही है ओवैसी को। जी हाँ, और देखिए इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि जहाँ पर हम देख रहे थे कि कांग्रेस के कुछ जो मुस्लिम नेता जो है वो अब तक असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लड़ रहे थे, आज वही आवाज उठा रहे हैं कि हमें इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस और MIM को जो है साथ मिलकर लड़ना है, और इसमें अगर किसी डमी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है तो उनके वर्ग के लोगों को जो कांग्रेस की तरफ है उन लोगों को समझाना मुश्किल होगा कि जिनके खिलाफ आप अब तक लड़ते रहे, आप अब कैसे नेता है जो अब असद के साथ लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो है हम देख रहे थे कि माइनॉरिटी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी ये खबरें आने लगी हैं। तो अब ये दिलचस्प हो रहा है कि जब अब तक हम बात कर रहे थे, जब एक मिनट मैं आपको रोकूंगी। देखिए, एक तरफ जहां आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, हैदराबाद में डोर टू डोर कैंपेन ओवैसी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ RJD अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। तेजस्वी यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसकी भी तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को लगातार दिखा रही हूँ। सुरेखा, जरा ये समझने की कोशिश करिए, अगर संभव तो ओवैसी से बातचीत करिए, उनकी रणनीति क्या है, माधवी लता को कैसे परास्त कर पाएंगे, टेंशन उनकी बढ़ गई है।